Good morning to all. Today is our next topic, inversion of temperature. तापमान का व्युत्क्रमण, हिंदी में इसको बोल देते हैं तापमान का व्युत्क्रमण और इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। जो आपका सोलर एडिशन वाला टॉपिक चल रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले क्या है? व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण क्या है? देखिए, नॉर्मल जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं, एक आपको पहले जब लास्ट चैप्टर में भी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में भी बताया था, नॉर्मल लैप्स रेट एक वर्ड आया था, टर्म आई थी नॉर्मल लैप्स रेट। तो उसमें आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। तो जो हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वो किस रेट से होता है? तो जब हम हाइट पर जाते हैं तो एवरी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इट्स ए नॉर्मल लैप्स रेट कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें मसूरी, मनाली, किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर बैठे हैं तो वहाँ हमारे को ठंड लगती है, ठीक है। हम अपने प्लेन एरिया में आएंगे यहाँ पर तो हमारे को यहाँ पर गर्मी लगती है। और जैसे मई जून का मंथ है, अगर यहाँ गर्मी है, अगर सेम टाइम पे आप मसूरी, मनाली में बैठे हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यानी कि हाइट के साथ वो किस लिए टेम्परेचर हमारे को ठंड लग रही है, किस लिए हमारे को, क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? एवरी 165 मीटर पर हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तब यहाँ बात आती है इन्वर्शन, यानी कि ठीक इसका उल्टा, यानी कि हम जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए, बल्कि उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, इट्स कॉल्ड ए इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? कि नॉर्मली हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, लेकिन जब वो नॉर्मल कंडीशन ना हो के अपोजिट कंडीशन हो जाए कि हाइट पर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, इट्स कॉल्ड ए इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अब ये जो इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर है, देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक फॉल्स विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ गिरने लगे, बट देयर आर सम स्पेशल कंडीशंस अंडर विच द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग विद हाइट, इट्स कॉल्ड इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। बट ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही होता है कि जब हाइट पर जाने पर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सीधी सी लैंग्वेज में, द राइज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, हाइट के साथ टेम्परेचर का बढ़ना इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर? द राइज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज नोन एज इन्वर्शन ऑफ ए टेम्परेचर। अब मैंने कहा यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो हम स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कंडीशन लॉन्ग नाइट। देखिए, अब लॉन्ग नाइट आपकी विंटर सीजन में ही होगी, समर सीजन में तो लॉन्ग नाइट नहीं होती है। तो पहली बात तो वैसे ध्यान रखेंगे कि विंटर कंडीशन में ही इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्ग नाइट होती है। अब लॉन्ग नाइट क्या होती है? जितनी लंबी रात होगी तो पूरे दिन में अर्थ ने जो इंसोलेशन लिया है, और जो इंसोलेशन अर्थ में आया है फिर वो रिफ्लेक्शन होकर बाहर निकलता है, जो कि पहले बताया था। तो उसे हम कहते हैं भौमिक विकिरण, जो हिंदी का वर्ड आ जाता है। और तो जो अर्थ के अंदर रेडिएशन आया है और जब वो वापस से बाहर निकलता है, रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रहा है, तो वो अगर रातें लंबी होंगी तो टेम्परेचर अर्थ को ठंडा होने में एक सफिशेंट उसको टाइम मिल जाता है। लेकिन रातें लंबी नहीं होंगी तो जो पूरा दिन इंसोलेशन लिया है फिर वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो उसको ठंडा होने में अगर छोटी रातें हैं तो ठंडी नहीं हो पाती है। अगर लॉन्ग नाइट है तो अर्थ है जो वो ठंडी हो जाती है लॉन्ग नाइट में, जिससे अब अर्थ ठंडी होगी तो उसके साथ जो एयर लग रही है ना, वो कूल हो जाती है, काफ़ी ठंडी हो जाती है। हवा के साथ जो लगती एयर चल रही है या उसके टच में जो एयर आ रही है, उसके कंपैरिजन में जब हम अपर लेयर की बात करते हैं, अपर लेयर के अंदर जो एयर का मूवमेंट होता है, जो एयर होती है, वो उसके कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो वार्म होती है, वो गर्म होती है। देखो, ये कंडीशन वही बन गई कि नीचे टेम्परेचर कम है और हाइट पर हम गए तो टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्या है? आपका इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसके लिए क्या कंडीशन रही? लॉन्ग नाइट।
क्योंकि फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, पूरा दिन में अर्थ रिसीव करती है इंसोलेशन, फिर वो रिफ्लेक्शन होता है, तो लंबी रात होगी तो अर्थ ठंडी हो जाएगी, उसको एक सफिशेंट टाइम मिल जाता है। और जब वो टाइम मिल जाता है तो फिर जो उसके अर्थ के साथ एयर लगती है वो ठंडी हो जाती है। उसके कंपैरिजन में जो ऊपर वाली लेयर की एयर है वो गर्म होती है। तो इट्स ए इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर कि नीचे टेम्परेचर कम है और ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है। क्लियर। दूसरी कंडीशन इसके लिए क्या है, क्लियर स्काई होना चाहिए। अब देखिए जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट से लिंक है कि नीचे पूरे दिन इंसोलेशन लिया, इंसोलेशन लिया तो अर्थ उसको क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। जब रिफ्लेक्शन करती है तो अगर क्लियर स्काई होगा तो रिफ्लेक्शन सीधा जो हीट है, वो रिफ्लेक्टेड हीट है, वो कहाँ चली जाएगी, यूनिवर्स में चली जाएगी। लेकिन अगर अगर वहाँ पर क्लाउड्स आ गए, बीच में क्लाउड्स आ गए, और क्लाउड्स आने के कारण वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होके यूनिवर्स में नहीं जा सकती, जिसके कारण वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। अर्थ के साथ जो लगती एयर है, अपर वाली लेयर है, उसको गर्म कर देती है। अब लॉन्ग नाइट तो है ही, तो अर्थ के साथ जो लेयर है एयर की, वो तो ठंडी होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होके जो हीट ऊपर गई है तो वो ऊपर वाली लेयर में जो एयर है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। क्योंकि वो क्लाउड्स थे, क्लाउड्स के कारण जो हीट है वहीं पर रह गई, तो उसने ऊपर वाली लेयर को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और अर्थ से लगती एयर क्या है, ठंडी है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि इसके हेल्पफुल कंडीशन क्या है कि क्लियर स्काई, ठीक है, क्लियर स्काई इज एसेंशियल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन बाय अर्थ सरफेस, देयर बाय कूलिंग इट। क्लियर। तो एक तरह से जो क्लाउड्स हैं वो उसके में रास्ते में क्या बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबल वेदर। अब स्टेबल वेदर क्या है कि शांत जो है आपकी वायु होनी चाहिए। अब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब वायु के चलने से जो आसपास का एरिया के बीच जो हीट का ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो होता रहता है। देखिए जैसे एयर चलती है, हम कहते हैं कि पहले ही बताया था कि हीट को ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा मीडियम क्या है हमारे पास, एयर है। हम कहते हैं कहीं बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे गर्मी है, कहीं बारिश हो रही है, वहाँ से हवा आ रही है तो ठंडी लगेगी, तो हम कहते हैं कहीं बारिश हुई है। ठीक है। मई जून के महीने में लू चलती है, बहुत गर्म है, डेजर्ट एरिया से आती है, गर्म एरिया से आती है, तो यहाँ आती है तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है, तो गर्मी को बढ़ा देती है। तो किसने हीट को ट्रांसफ़र किया, या जो ठंड थी उसको किसने ट्रांसफ़र किया, एयर ने। तो स्टेबल वेदर होना चाहिए। अगर एयर में के अंदर मूवमेंट रहेगी तो जो हीट है उसका ट्रांसफ़र होता रहेगा, जिससे जो लोअर लेयर की जो एयर है वो ठंडी नहीं हो पाती है। और जब तक वो ठंडी नहीं होगी तब तक इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं बनेगा। तो इसलिए स्टेबल वेदर होगा। स्टेबल वेदर होगा तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाती है ड्राई एयर। देखिए ड्राई एयर के, अब ड्राई एयर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ड्राई एयर के से पहले हम वार्म एयर की बात करते हैं। तो अगर वार्म एयर है, सॉरी, जो है आपकी वेट एयर है, ठीक है, अगर गीली एयर है, गीली हवा है, उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर हीट को एब्जॉर्व करने की जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ड्राई एयर। ठीक है ना। एग्जांपल इस तरह से समझें, आप खाली यूटेंसिल को गैस पे रखें और दूसरे गैस के ऊपर, बर्नर के ऊपर आप एक यूटेंसिल को रखें जिसके अंदर पानी है, तो कौन सा जल्दी गर्म होगा, कौन सा लेट गर्म होगा। ऐसे ही कैपेसिटी यानी कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा जिसके अंदर पानी है। तो ऐसी जो मॉइस्चर एयर है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगी कंपेयर टू ड्राई एयर, तो जिससे जो इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्राई एयर। तो ड्राई एयर होनी चाहिए ताकि ड्राई एयर क्या है उसको ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। अगर वेट एयर है तो उसको ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएगी। दूसरा है आइस कवर। जो आइस कवर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब कंडीशन है आइस कवर, जो एरिया होता है जहाँ पर बर्फ़ गिरी रहती है वहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे जो लोअर लेयर है वो ठंडी रहती है, और इसे इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण होता है। यानी कि देखो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा
तो नीचे वाली लेयर ठंडी हो जाएगी और ऊपर वाली लेयर गर्म हो जाएगी, तो क्या बन गया, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली वीडियो से बात करेंगे, ठीक है। वन टाइम अगर एक बार नहीं समझ में आता दूसरी बार नहीं आता तीसरी बार, आपको ये क्लियर हो जाएगा और इसको नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। थैंक यू।